एक सहाबी ने यह भी सवाल किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आका वालिदैन अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहें, हदिया देना चाहें तो क्या दें? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की तरफ से दिया हुआ सबसे अजीम तोहफा अखलाक हसना है। अगर किसी बच्चे को बाप ने अखलाक दिए हैं, गोया कि उसने अपने बेटे को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत बड़ा तोहफा दिया है। समझ जाओ मुसलमानों, तुम अगर गुड्डी गुड्डा ला करके बच्चों को बहला देते हो, उनके बर्थडे में केक काट करके उनका दिल बहला देते हो, तो ये वक्ती तोहफे हैं जो ख़त्म हो जाते हैं वक्त के साथ। लेकिन जो अखलाक हसना है वह ऐसा अजीम तोहफा है कि वो अपने बाप का भी सर हमेशा ऊंचा रखता है। गरीब नवाज को अगर अखलाक हसना में हमने देखा है तो ज़रूर उनकी माँ और बाप की तरबियत का असर है। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अखलाक हसना को अगर आज तारीख़ में बयान किया जाता है तो यकीनन उनकी माँ का उसमें बड़ा किरदार है। माँ बाप की तरफ से दिया हुआ तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा क्या है? अखलाक हसना, नेक आदतें, अच्छे अखलाक। मैं आपको यूं बता दूं कि इंसान सिर्फ एक जिस्म और सूरत का नाम नहीं है। इंसान अच्छी आदतें और अच्छे अखलाक का पैकर हो तो वो इंसान कहलाया जाता है। और इंसान की सबसे अजीम चीज़ जो उसे मुमताज़ करती है, इज़्ज़त बख्शती है, उसके वो अच्छे आदात हैं, उसके अच्छे अखलाक हैं। जिसको आप कैरेक्टर कहें, आदतें कहें और जिबिल्लत कहें, खसलत कहें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें इंसान ढल करके सारे लोगों में मुमताज़ बनता है। इसीलिए कुरान ने भी अफजलियत का जो मेयार रखा है वो न रंग पे रखा, न नस्ल पे रखा, और न माल पे, न जायदाद पे। कुरान अजीम ने कहीं पर अफजल होने का जो मेयार रखा है वह यूँ नहीं कहा कि तुम में जो सबसे गोरा है वो सबसे इज्जत वाला है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम में जिसके पास ज़्यादा माल है वो इज्जत वाला है। ना ही उम्र को रखा गया, किसी चीज़ को नहीं। हाँ, कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तक़वे को रखा है कि बेशक तुम्हारी जमात में सबसे अफजल अल्लाह के नज़दीक वो बंदा है जिसका तक़वा ज़्यादा है। तक़वा ये अखलाक हसना की चीज़ है। अखलाक किसे कहते हैं पहले ये समझ लें, फिर हम अखलाक मुस्तफ़ा पर बात करें। इंसान जब दुनिया में आया है तो इसके जीने के अंदाज ये बताते हैं कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुरी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो मुस्कुराता है तो अच्छा लगता है, वही अगर किसी पर तमाचे लगाता है तो बुरा लगता है। इंसान की आंखें ही दो तरह की नजर आती हैं। देखने में आप खुद महसूस कर लेंगे किसी के साथ, अगर वो फैली हुई आंखों से तुम्हें देखे तो लगता है कि इसके अंदर रहम का दरिया ज्यादा है, और वही वो घूर करके देखने लगे तो ऐसा लगता है कि अक्खड़ मिजाज का आदमी है। यही है अखलाक जो इंसान के मिजाज को बदल देते हैं। गुफ्तगू करने का अंदाज ये अखलाक में से आता है। बात करो किसी के सामने बैठकर 5 मिनट, पता चलेगा अगर नरम गुफ्तगू करता है तो उसकी तबीयत मालूम पड़ जाती है। सख्त गुफ्तगू करता है उसी वक्त आप कतराने लगते हैं और महफिल से उठने की कोशिश करते हैं। इंसान की गुफ्तगू भी उसके अखलाक में से है, उसका देखना भी उसके अखलाक में से है, उसका मुस्कुराना भी उसके अखलाक में से है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इंसान को जो नेमतें दी हैं, अलग अलग नेमतों से नवाजा है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा नेमतें इंसान को मिली हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उस सहाबी ने पूछा, आका इंसान को मिली हुई नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक अखलाक उसे मिले हों तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे हसीन नेमत है उसके पास। इसीलिए लुकमान हकीम से भी पूछा गया, दुनिया के उस हकीम का तज़किरा कर रहा हूँ जिसको कुरान ने भी बयान किया है।
वो नबी नहीं थे, लेकिन उनकी बातें इतनी हिकमत से भरी हुई होती थीं कि लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की, कुरान ने उसको एक सूरे में बयान किया है। कुरान पाक में पूरा सूरे लुकमान आया है। हजरत लुकमान के मुतालिक मशहूर है कि वो हर बीमारी का इलाज भी जानते थे और हिकमतों से भरी बातें करते थे। तो लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि नेकी आसान अगर है, सबसे आसान और सबसे अच्छी, तो वो कौन सी है? आपने कहा इंसान दो चीजों को अपना ले, हर नेकी उसके लिए आसान है, हर नेकी उसके लिए आसान है। कहा दो चीजें? कहा हाँ, दो चीजें वो अपना ले। तो लोगों ने पूछा है लुकमान वो कौन सी दो चीजें? लुकमान हकीम ने कहा एक पहली चीज ये है, जब बात करे तो नरम बात करे, जब मुलाकात करे तो मुस्कुरा दिया करे। कौन सी बड़ी मुश्किल चीज है? बहुत आसान है। उन्होंने कहा नेकी बड़ी आसान है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, तबस्सुमुका फी वजही अखी का सदका। तुम अपने भाई को देखकर मुस्कुराओ तो भी एक सदका है। यह अखलाक हसना है। इंसान के कैरेक्टर उसका पता बताते हैं।